एक बात कहें आपसे, बनो तो मुरली बनना, शंख मत बनना। मुरली फूंक से बजती है और शंख भी फूंक से बजता है, दोनों में अंतर नहीं है ज्यादा। मुरली भी फूंक से बजती है और शंख भी फूंक से बजता है, पर एक अंतर बड़ा है। जैसी हवा आती है शंख उसी में बज जाता है, जैसी हवा आती है शंख उसी से बजता है। पर मुरली क्या कह रही है? स्वर से चलती हूँ, काम की हवा दबा लेती हूँ और बिना काम की उड़ा देती हूँ। बिना काम की हवा आती ही उंगली ऊपर और काम की आती ही काम की आते ही से दबा दी और बिना काम की उड़ा दी। जा तू भाई रे, देरानी कुछ भी कह दे, जेठानी कुछ भी कह दे, माँ कुछ भी कह दे, बहन कुछ भी कह दे, पड़ोसी कुछ भी कह दे, काम किए वही राख जो, बाकी उड़ा दीजिए। जिसने बिना काम की उड़ा दी वो मुरली है, और जिसने नहीं उड़ाई वो शंख है, और शंख के आगे डपोड़ और लगा लो। क्या बोलते हो? याद तो है आप सब। दुर्योधन में एक बीमारी है, फूंक मारी शकुनी ने उसो ही पाच गया, फूंक मारी कर्ण ने वैसे ही बच गया, फूंक मारी दुशासन ने वैसे ही बच गया। पर अर्जुन में फूंक तो सबने मारी पर सबकी उड़ा दी। श्री कृष्ण की फूंक गीता काम काम की रख ली, दुनिया की जो भी फूंक थी वो सब हटा दी और कृष्ण की फूंक को हृदय में बिठा लिया है। ये बात बिल्कुल भीतर उतार लेना। आज आप कहने मतलब बजाने वाले अनेक मिलेंगे, फूंक से बाजे वो कौन है? डपोर संग। हाँ, बेंडा मत बन जाए। अरे गधेड़ा मजा का अपने से तो गधेड़ा, उनका चाराम गारो मला दो, चारों चारों खाले गारो नहीं खाओ। अपने जसवा के दी उसाई, जसवा के दी उसाई संग के नहीं, अपन मुरली बनो। कोई कुछ भी कह दे, सुनो सबकी
नहीं नहीं, गड़बड़। सुनो सबकी, करो मोहन की। यो मन के ईमानदार की औलाद है। यो तो चाट चटाट देखो ठेला पे, पकौड़िया खाड़ देखो, कांदा मली मलाई। यो तो मन भी कोई ईमानदार की औलाद थोड़ी है। यो होने दो मोहन की, क्यों चाहते हो मन की। सुनो सबकी और करो मोहन की। ये अर्जुन जी का संदेश है कि सबकी सुनी पर मोहन की करी तो 18 दिन में महाभारत जैसे युद्ध को 5 भाई मिलकर के विजय के ध्वज के तले आ गए। नरा सारे नरा रहे जो दूसरा की फूंक से बजे हुए, उनमें कहीं तोल ही नहीं है। मत बजो। आप में भी नरा होगा, कोई ने कह दी है थारो दादो तो ऐसा करे, सोयाबीन बेच बजा नहीं हो बेड़ा की 55,000 की होगा, घर में 45 बतावे। ओके तो ले आयो गाड़ी, लाड़ी भी ले आयो, गाड़ी भी ले आयो, ते कुआरो मारे वो थोड़ी हो बात थारी सगाई देख जाते तो नौकर रखे को आकी जिंदगी। ओके तो हो गया छोरा छोरी, तू रोतो रहे ऐसा ही पानत कर तो फिर उन्हें दनाते घर ने यार लड़ाई मान ली, सब याद है। तू नहीं हो बात हमारी सगाई, तू ही काटे। तो यही तो चाह रही हो कि जमीन सब मारे रह जाए, आड़ी बढ़ के काम करते रहे। उन्हें की नाना थारी सगाई करने 15 लाख देवा तैयार है, मुझे 4 बीघा जमीन बेच दूं, मले तो सही, कोई हारे तो भरे दाकाड़, जबन कहां से लाऊं। अब देखो साहब, हम जिनका खा रहे हैं उनका ही गाएंगे। नहीं तो आप कह दोगे हमारी क्यों को, आप तो खाबा आपको आया तो गाना भी आपको पड़ेगा नहीं। दूसरा की फूंक से बाज गयो, घर ने लड़ाई मान ली, जमीन फटा ली, नाड़ो हो गयो, अलग रेवा लगियो, छोड़ा दन पाचे और फूंक आड़ा मल गया, दूसरी फूंक आड़ा। समझ गया नहीं, कहीं समझा बताओ। गांजा वाला लाए हो, लगा पीने नाड़ा होगा के दूसरे साल 2 बीघा तो रवाना कर दी उन्हें। समाज में बात फैलेगी उन्हें कि ये तो गंजेड़ियों बड़े, दारूड़ो बड़े, रोतो फरे, आगे की रात झणका रेवे, झणका खावे, उन्हें की बेंडो कहीं बनाए। चाल वहाँ खानपुर की होटल पे, वहाँ ढाबा पे, वहाँ खाना, वहाँ यहाँ कहाँ तो नवरे रोटियाँ पोवे सके यार, नरा तो पैसा सारे गने। उन्हें थोड़ा अगदन पाचे सारी जमीन बन गए। फूंक से यदि नहीं बचता दुर्योधन तो हस्तिनापुर का राज भी नहीं जाता, 99 भाई भी नहीं जाते, स्वयं भी नहीं जाता, राज करता रहता। पांडवों ने तो इंद्रप्रस्थ ले लिया था और वहां सुखी थे वो, पर इसने दूसरे की फूंक में बच करके सब दोहाड़ा उड़वा लिया है। बेनो कोई भी कुछ भी कह दे, फूंक से मत बजो आप। कहने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, कोई भी किसी के बारे में, यहाँ कहने वाले तो इतने हैं साहब के कोई के भी बारे में कुछ भी काट लो आप गुरु की निंदा करवा लो, कर देंगे ये लोग। भगवान की निंदा करवा लो, कर देंगे ये लोग। माँ बाप की निंदा करवा लो, कर देंगे ये लोग। ये कहने वाले की तो कमी नहीं है, पर बिल्कुल आपको आपका घर भी सही चले, अगोतर भी सुधरे और घर भी सुधरे, इसलिए सलाह दे रहे किसी की फूंक से मत बजो आप। कोई भी आपकी बहू के बारे में कुछ भी कह दे, कोई किसी की बेटी के बारे में कुछ भी कह दे, कोई किसी की सासू के बारे में, ससुर की कुछ भी कह दे, आपको काम की रख लो और बाकी मुरली की तरह उड़ा दो। अरे दाल खा लो और बाल आ जाए तो वो भी खा लोगा, कहीं फर्क पड़े, अपना ही तो माता को है। चाल बदो नहीं, दाल पी लीजिए और बाल को हटा दीजिए। कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, अपमान करता है, नुकसान करता है, कुछ भी कोई भी सी उसके हटा दो आप।
शुरू दिन भी आपको एक सलाह दी थी हमने। शुरू दिन में टीवी के बारे में थोड़ी सी चर्चा चली थी भक्ति के क्षेत्र में कि कभी आपका मन माने ही नहीं कि टीवी देखूंगा, फिल्म तो देखूंगा, पिक्चर देखूंगा, तो देखो आप, पर उसमें जो अश्लील दृश्य आता है उसे हटा दो, आप काट दो, आगे बढ़ा दो। यदि सुविधा नहीं है तो जब तक वो चल रहा है तब तक आप दूसरा काम कर लो, टीवी बंद कर दो, फिर चला लेना। और आज फिर वही सलाह दे रहे हैं। इस फूंक ने कई के घर बिगाड़ दिए साहब, बहुत बुरी है ये कई के घर बिगाड़ दिए, बहुत बुरी है ये। जिनको तोलनी पड़ी नहीं उन्होंने दूसरे की फूंक से बच गए, निपटा दिया। जितने भी माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है, ये सब मुरली तोड़ी संग के, ये सासरा की फूंक से बजे। ये वहां से फूंक मारे, आपका पीर की क्रिया पे बुरी तो नहीं लाग रही? नहीं, और लागे तो भी सुन लो जी, बात तो साची है। बहनों आपसे भी कह रहे हैं, अगर माँ गलत शिक्षा दे रही है मत बजो आप। रुक्मणी जी का मंगल है, आगे छठे दिन की कथा में अपन सुनेंगे। रुक्मी चाहता है सुसुपाल के यहाँ जाएगी, उन्हें कि तू गलत जगह बता रहा है मुझे, मैं सुसुपाल के यहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो द्वारकाधीश के यहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण करना है। नहीं, रुक्मणी के पिताजी द्वारकाधीश से राजी हैं, पूजा करते हैं उनकी, सम्मान करते हैं उनका। रुक्मणी का पिता राजी है, माँ राजी है, रुक्मणी राजी है, पूरा परिवार राजी है। एक रुक्मी ने कह दिया नहीं, हो ही नहीं सकता है, रिश्ता है। रुक्मणी ने कह दिया शंख की फूंक से तो नहीं बजूंगी, मुरली बन करके जो गलत था उसको निकाल दिया और मंदिर में आके बैठ गई और भगवान द्वारकाधीश की हो गई। फूंक ने खेई के घर बिगाड़ दिए साहब, खेई के। ऐसे मिलते हैं लोग भी, उन्हें कहीं कहीं करे यार। फिर कह रहे हैं आपसे अपने को नहीं बजना है, कहीं कथा सुनने भी चले जाओ और कथा में भी कोई ऐसी बात आ जाए जो काम की नहीं हो, निकाल दिया करो आप। हो सकता है कभी कथा में ऐसी बात आ जाए जो काम की ना हो, मिल सकती है, निकाल दो आप। अरे हंसा तो मोती चुगे भिष्टा क्यों कर खाए, मोती मोती चुगना है ना। और हमें जहां तक लगता है भीतर जाए तो संतों की वाणी की फूंक जाना चाहिए, दुनिया की फूंक तो जाना ही नहीं चाहिए। ये तो बिगाड़ने का काम करती है साहब, लोगों को तोल तोड़ी है, लोग तो दूसरा की फूंक से सब बाजे। अरे यार तो कहाँ बच्चे हटे, एक ही तो छोरो है यार, घड़ी घड़ी कहाँ, घड़ी घड़ी कहाँ। फिर डीजे भी कर ले, बैंड भी कर ले, ढोल भी कर ले, होटल भी कर ले, पकवान भी कर ले, अतिरिक्त गाड़ियाँ, अतिरिक्त साड़ियाँ, तू तो एक ही छोरो। फूंक देवाड़ा देता गया देता गया देता गया, आखिरी में बिल बनियो 27 लाख रुपया होया है। अबे कहीं करा, दो ही जना लावणी करा, उनने की कहाँ गया फूंक देवाड़ा बुलानी, एक ही छोरो एक ही छोरो एक छोरो। वो छोरा ने भी साफ करी, दो जना ने पलंग पे से नीचे भी नहीं उतरा, वहां लाड़ी करी है।
पलंग पे से नीचे भी नहीं उतरूंगा। और छोरो कह रही है पानी को लोटे भी नहीं दूंगा, वो भी मारा बाप था रही है। क्यों बज रहे हो? संग को क्या? मुरली बनो मुरली, दूसरे की फूंक से नहीं बजना है। मुरली क्या कह रही है? बजूं तो तेरी फूंक से बजना है, मेरी यही भावना है। और तेरी फूंक से बजना है, मेरी दुनिया की फूंक से बजूं नहीं, केवल तेरी। आज आपको कथा कैसी लग रही है? आपके गांव में कौशल्या नाम की कोई बाई है? होगी नहीं? सुमित्रा नाम की होगी नहीं? केकई कण को नाम ही बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आपका गांव में है कोई कोई केकई? पांचे तक बोला जल्दी। नहीं है नहीं केकई? ध्यान इधर बिल्कुल सन्नाटे में। कौशल्या सबका नाम मिल जाएगा, सुमित्रा अनेक नाम मिल जाएंगे, केकई क्यों नहीं है? ये भी तो राम जी की माता है और भरत जी की सगी माँ है। ये जो राम के लिए स्वर्ग का राज भी ठुकरा दे, ऐसे पुत्र की माँ है केकई। राम को सबसे प्रिय है केकई। केकई नाम का त्याग क्यों कर दिया दुनिया ने, बहिष्कार क्यों कर दिया? ये मंत्रा की फूंक से बजी है। अगर ये फूंक से नहीं बजती तो शायद दशरथ जी का मरण नहीं होता, सीता जी का हरण नहीं होता, लवकुश को जंगल में रहना नहीं पड़ता, लक्ष्मण को शक्ति नहीं लगती, जाने क्या क्या नहीं होता साहब। बजी फूंक से ही है। मैं तो तेरे भले की कह रही हूं रानी, सीता बनेगी महारानी और तुझे भरना पड़ेगा पानी, दासी बनना पड़ेगा तुझे। तेरा बेटा चपरासी बनेगा, राम का चाकर बन के रहेगा। लगाती गया फूकम फूका, लगाती गई फूकम फूका। अगर केकई चाहती तो इसकी फूक से बजने से पहले एक बार भरत को घर में बुला लेती, उन्हें कि बेटा तू राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सलाह तो लेती नहीं, तेरी क्या राजी है बेटा? मैं चाहती हूं कि तुझे राजा बना दूं और राम को वनवास में भेज दूं, तेरी क्या राय है? एक बार बेटे को तो बुलाते नहीं, जन को मांडो कर छोरी से नहीं पूछो है, छोरा से नहीं पूछो, उन्हें थारो मांडो कर दिया यार, कपड़ा वपड़ा तो वही लागो नहीं, एक बार पूछो तो सही। केकई ने भरत जी से भी नहीं पूछा और बिना पूछे वो तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद विकराल रूप, बजी फूंक से, इन्हें भरी फूंक, या सारी बातें वहां दशरथ के आगे दी थूक, लगी बाजवा बम 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 बम। गजब बजी है। भरत राजा बने, राम वनवास में जाए। दशरथ जी समझ तो गए थे कि ये फूंक तो किसी और की है, तो बज रही है। बिना भरत से पूछे कि कहीं बज गई, और बजने का परिणाम पति भी हाथ से चले गए और पुत्र भी हाथ से चला गया।
भरत जी ने साफ कह दिया, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं है और मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तू केवल जननी है। तूने मुझे जन्म दिया है ना, मैं तुझे आज के बाद जीवन में माँ नहीं कहूंगा, केवल जननी कहूंगा। बेटा भी हाथ से गया और पति भी हाथ से गए। ये फूंक का परिणाम है। ये कभी कभी हमें पीड़ा होती है साहब, ये फूंक देने वाले भी कर्म बुने, नरका नौरा ही बेटिया रहे। नरका नौरा उनके कोई काम नहीं है, एक दूसरा के फूंक देता रहे। फूंक का चक्कर में गई कि जमीना बग्गी। घबरा मत, सारे ला रही है तो हो जा खड़ो, छपाला पर्चा। उन्हें कि यार महिला सीट है, भाभी को फोटो खींचा ला जा। खानपुर में कृष्णा प्रेस पे, कृष्णा ये नहीं कहीं नाम पड़ेला हम लगा है, कृष्णा ही है, सची है। चली गई वो लाड़ी लेकर के, लाड़ी कह दिया थोड़ा ऊंचो मुंडो कर, तो नहीं करो क्या, मैंने स्टेज पे ही नहीं करी, यहाँ क्यों करूँ। अरे भिंडी मत बन अपन, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जा। उनकी हाथ क्यों जोड़ा रही है, तू तो खड़ी हो जा। नहीं थोड़ा हंस दका, हंस भी की बापड़ियों कहीं करे, वो शंख मली क्यों नहीं, वो शंख ने की हंस तो हंस गई भाई, आई गई खड़ी और फोटो आई गई। उन्हें धनात्या मालूम पड़ी, पर्चा चपकियां पाचे के द्रौपदी बाई वार्ड क्रमांक 8 से आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जिनने कभी सासू ससुरा रोटियां बिंदी और पूरा गांव की सेवा की जिम्मेदारी ले दी है। आपकी सेवा में सदैव लोकप्रिय उम्मीदवार जाने कहीं कहीं लिखे आ बाड़ो थोड़ा दन पासी हो आ जाओ। तो दूसरा की फूंक से बाजियो, उन्हें की उम्र में वोट अपने मिल रही है, सारो गांव अपने आड़ी है, खाली अतरी केरिया मंदिर में 5 लाख दर दे जदे वोट दा 5 लाख यहाँ धरी गयो। फिर एक ने की कि यार हमारे दारू का अतरा चाहे 2-3 लाख को दारू बांट गयो, 2-5 लाख की कुंकड़ियाँ बांट गयो, कोई ये कहीं दे दियो, कोई ये कहीं दे दियो, 2-4 गाड़ियाँ तुड़ा दी, 2-4 लड़ाई होगी, 5-25 हजार लाख खांडों में लगा दिया। फिर दूसरा गांव में मंदिर पे दरिया, कोई घर घर वोट 2000 रुपये वोट का बांट दिया। ऐसा करता करता रिजल्ट आयो 35 लाख और वोट 1700 वोट में से 350 वोट आया उनका खाता में। फूंक दे बाड़ो तो दूसरी जगह मुंडो साफ कर जो कचरिया खा के, अरे बाज बाड़ो अंधो पड़ियो घर में, जेर खार मरूं के जमीन बेचूं। बहनों आपके अगर कभी घर वाला ले जानी खानपुर में, पहली पूछ लीजिए फोटो कहीं को है, नवरी मत बात जा जो इनके ला रहे, इनके भी लोकप्रिय उम्मीदवार बने अभी। वो अगर घर वालों के नहीं, लोकप्रिय उम्मीदवार बनाएंगे तुझे, उन्हें की मारा लोग थारी प्रिय बनवा में मजा की है, तो लोकप्रिय बनवा में मारे मजो नहीं आवे, थारी प्रिय मजा की। ज्यादा अटपटी तो नहीं है, नहीं लोकप्रिय नहीं बनना है, तू मेरा पति है, थारी प्रिय मजा की है कि दुनिया की क्यों प्रिय बना है यार। तो मनक भी किए गोरी, तेने जरूर उम्र की कथा सुनी है। पर बात पते की है साहब, समय अपने पास में कम है, अपन आगे बढ़ेंगे। भरत जी की कथा में मोह आ गया और इस मोह ने भगवान का भजन छुड़ा दिया। तो जिसमें मोह हुआ वही बन गए। हिरण का बच्चा आया, उस बच्चे को इन्होंने बचाया, ये धर्म है, पुण्य है। बह रहा था जल में, मर जाता वो,
बचाया, पुण्य है ये। और उस पुण्य में धीरे धीरे ये उलझ गए, मोह हो गया। और मोह होने से इनकी मति में हिरण बैठ गया, और मति में हिरण था, उसी समय मरण हो गया। तो मति जैसी गति, और गति से वापस मिल गई जिंदगी, तो हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद इनको इतना ज्ञान हुआ भीतर, इतना वैराग्य हुआ, इनने हिरणी को दूध भी नहीं पियो, यानी कि इसका दूध पीऊंगा, और मोह हो गया, फिर उलझ गया मैं, तो फिर दुर्गति होगी मेरी। इन्होंने जंगल में पत्ते भी वो खाए जो सूखे हैं, हरे पत्ते भी नहीं खाते थे। ये घबराते थे कहीं हरे पत्ते खा लूं और फिर कहीं मैं पाप कर्म हो गया तो फिर जाने कौन सी योनि मिलेगी। ऐसे घबराते घबराते जीवन जीते रहे ये। जल के किनारे बैठे रहते, भगवान का भजन करते रहते, भगवान को याद करते रहते। शरीर छोटा, फिर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए। वो जीवन तो ऐसा था साहब इनका कि कुछ कह ही नहीं सकते अपन। इतना वैराग्य था भरत जी के अंदर, स्त्री और पुरुष क्या होता है ये भी भेद नहीं जानते थे ये। आपकी ताली का मजा नहीं, थोड़ी मजा की वजह। ये भी नहीं जानते कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। ऐसा वैराग्य का जीवन जिया, विवाह भी कर दिया, नहीं उलझे उसमें। जानकारी नहीं थी स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। वैरागी हो गए, अवधूत अवस्था में आ गए। कुछ भी खा ले, इनको रोटी दे तो रोटी खा ले, कंकर खा ले, ये मिट्टी खा ले और पेट भर ले। कोई भी घास फूस खा करके जठराग्नि को शांत कर लेंगे। ऐसा जीवन जिया। और इसी जीवन में चोरों को सरदार लेने आ गया, वहां भी चले गए। मारने लगे तो वहां भी राजी हो गए। भद्रकाली का आशीर्वाद मिला, वो भी लिया। अब इसमें एक बात और आपके सामने रख रहे हैं कि कुछ लोग आज के समय में भी बलि प्रथा को महत्व देते हैं। बलि प्रथा, दहेज प्रथा, नुक्ते की प्रथा, ये तीनों राक्षसी प्रवृत्ति है। आपने ताली क्यों नहीं बजाई? दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा और बलि प्रथा, ये तीनों राक्षसों के घर की कहानी है, देवताओं के यहाँ की नहीं है। अगर आप बलि प्रथा में हो तो भले आप बुरो मान लीजिए, राक्षस हो। दहेज प्रथा में हो, राक्षस हो। नुक्ता प्रथा में हो, जवान मौत हो गई, आप वहां पूड़ी चूर के खा रहे हो, राक्षस हो। भले आप खूब घूमो, बढ़िया मजा से गाड़ी में, बढ़िया सेंट लगा करके, और बना शिंगड़ा पुचड़ा का राक्षस हो। बलि प्रथा देवताओं में नहीं है, ये शास्त्रों में भी नहीं है। कोई ये भी कहता है अरे साहब हमारे यहाँ तो एक माता जी आती है ऐसी, और वहाँ तो सब चलता है, वहाँ तो चढ़ाया भी जाता है, वहाँ दारू भी चलता है, वहाँ सिगरेट भी चलती है। फिर हम कैसे माने? हमसे सुन लो इधर, यदि वो मांस खा रही है और शराब पी रही है तो माता जी नहीं है। पढ़ो भागवत जी सष्टम स्कंद में है भरत जी की कथा। भद्रकाली के मंदिर में मैं तुम्हें बलि चढ़ा करके भोग लगाऊंगा।
मेरी तंत्र विद्या सफल हो जाएगी। वो महाकाली प्रकट हो गई। कौन है तू जो बलि चढ़ाएगा? मैं जगदम्बा जगत जननी हूं, मेरा नाम जगदम्बा है। जगदम्बा का अर्थ है जगत की माता। क्या अर्थ है उसका? जगत की। और मेरे सामने मेरे बालक की बलि चढ़ाएगा, निपटा दूंगा तुझे। मूर्ति फटी और माँ काली प्रकट हो गई, भद्रकाली। उसने कह दिया मेरे लाल को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो मारने आए थे उन सबको मैया ने मार दिया है। बलि प्रथा शास्त्रों में नहीं है। राजा बलि की कथा है, बकरे की बलि की कथा नहीं है। ये तो लोगों ने क्या क्या चोचले बना लिए और लग गए, हो गए शुरू। भारत की सबसे बड़ी माता जी कौन सी है? सबसे बड़ा मंदिर वैष्णो देवी। नाम सुना कभी आपने? काहे का भोग लगता है वहां? बोलो साहब, आप में से कोई गया हो तो काहे का लगता है? लड्डू का सुना आपने कि नहीं सुना? भारत का सबसे विशेष स्थान है मैया का, वैष्णो देवी धाम। जम्मू कटरा में नहीं, वहां लड्डू का भोग लगता है। फिर अपना गांव का चौतरा में कहां से बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी आ गई। हमें तो नहीं जमता है। अगर दारू का प्याला भी हाथ में तो माता जी नहीं है, वो भूत प्रेत भी हो सकता है, दूसरी शक्ति भी हो सकती है, पिचासनी भी हो सकती है, जाने क्या क्या है इसमें भी। नाम माता जी का हो तो पुलिस वाले की ड्रेस में आकर के जो घर घर जाके मांग रहा है, नहीं पुलिस वाला नहीं है, बेरुपया है वो। हाँ जी आया हूँ, आपकी घरवाली ने फोन लगाया था, कब आओगे, कब कब भोजन बनाऊं, क्या क्या खाओगे? मैं तो आपके यहाँ आपकी पत्नी के कहने से आया हूँ। चलो साहब कितना आपके नाम से रसीद बना दूं। जाना क्या क्या बोलता है वो, बेरुपया आता है नहीं। पुलिस वाला ऐसे करेगा घर में आकर के? माता जी के यहाँ बलि प्रथा नहीं है। ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। दहेज प्रथा भी राक्षस प्रवृत्ति है, बलि प्रथा भी राक्षस प्रवृत्ति है, नुक्ता प्रथा भी राक्षस प्रवृत्ति है। बहनों आज के बाद मत कह देना कि हमारे गांव में अगर उगाता भी हो तो 1 रुपया मत दीजिए, भले गांव से बाहर करे तो ले लीजिए। तुम्हारा गांव क्या करें हम राक्षसों की नगरी में रह करके? विभीषण ने लात मार दी राक्षसों की नगरी को। नहीं, बलि प्रथा जहाँ चलती है नहीं रहूंगा मैं। कोई कहते हमारा गांव में तो हर साल सावन में पानी नहीं पड़े जदे उगावे, माता जी की चढ़ावे, पैसा नहीं तो गांव का बाहर कर दे। विभीषण भी तो रियो रह लीजियो। राक्षसों के संग में रह के क्या करोगे? आप में भी नरी बड़े खबा काटने मर्दी भरे, ये भी कम थोड़ी है। ये कता भी खा ले और गोट भी खा ले, ये भी कम जोड़ भगत थोड़ी है। जहाँ योग लगे, हालांकि आप में नहीं होगा पर 2-4 गिराक तो होगा ही सही। बलि प्रथा शास्त्र विरुद्ध है। कोई अगर हमसे आगे कह दे कि साहब ये लिखा है बलि प्रथा के बारे में, तो करें अपन चर्चा। बलि प्रथा निषेध, शास्त्र के विरुद्ध है ये। और ये उन लोगों ने बना दिए जिनको घर में जुगाड़ नहीं है खाने का, वो देवताओं के नाम से जुगाड़ करने लग गए, माता जी के नाम से जुगाड़ करने लग गए, जाने कहाँ से। तो बलि प्रथा हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। गांव में भी अगर कभी पानी नहीं पड़े तो आप आनी साल खेई ने चढ़ा दिया, फिर कहाँ पड़ियो पानी? बोलो नहीं, कतरोक पड़ियो, गलेरी, समझ गया नहीं आप? कतरोक पड़ियो, पचौड़ी भी तो नहीं बींजी। बरसात की फसल बिगड़ने को आ गई, चढ़ा चढ़ा के हार गए। आनी साल चढ़ा चढ़ा के मर गया पर पानी नहीं पड़ियो, और अगले साल बना चढ़ाया। बोलो नहीं, सांवरिया हम तेरे सांवरा सेठ में जहाँ देखो वहीं पानी पानी, और कोई कता छोड़ के आ गया तो उन्हें गन्ने नहीं पूक बजा, पानी ने जगह जगह बाढ़ आ गई थी, जगह जगह पानी ने जाम लगा दिया, बिना चढ़ाए पानी पानी हो गया। और इस बार चढ़ा चढ़ा के मर गए।
पानी ना वाणी। बलि प्रथा शास्त्र विरुद्ध है। भद्रकाली मैया ने संदेश दिया। उसके बाद रघुगण राजा भवाटविक का ज्ञान दिया, तत्व का बोध कराया। राजा प्रसन्न हो गया। गजब है रे गजब, गजब। देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे पागल हैं ये। भरत जी की बड़ा बड़ा तो नाखून है, बिल्कुल काला काला था उनका शरीर, ऐसा नहीं गोरे बोरे थे वो, बिल्कुल काले थे। काला शरीर, बड़े बड़े नोक बाल बढ़ रहे हैं, आंख में गिजड़े आ रहे हैं, मुंह गंदा हो रहा है, लंगोटी जाने कैसी हो रही है, मेली कुचेली हो रही है, नीची नजर रखते हैं, ऊपर तो किसी से बात ही नहीं करते, कोई दे ले तो भी कुछ नहीं, कोई गाली दे तो भी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे को देख करके फिर जब उन्होंने उनके ललाट पर देखा, चमकते हुए तेज को देखा, और जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को सुना, उसके बाद राजा ने कहा, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु
ऐसो सतगुरु भाव भक्ति को भक्ति को रंग चढ़ावे मुझको ऐसो सतगुरु भाव ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाव से गाइए।
शून्य शिखर पे, तक्षशिला की शून्य शिखर पे, आसन अटल जमावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, आसन अटल जमावे